राम राम लगता है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। उठ ले वे अगर जाएगा मैं मुंह दे पड़िया रहेगा। गांव लिकट रहा है 8 बज रहे हैं भाई। दुनिया परेड गा में जा रही है। राडा छोड़ गा में मुंह दे पड़िया है बलग। राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डन एस में फिर से स्वागत करूं। तो भाई सीईटी एग्जाम से रिलेटेड भाई नई अपडेट आएगी। उससे पहले तम सारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, परीक्षा केंद्र है इसकी कमेटी आपकी गठित होगी है भाई। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। फरवरी के अंदर भाई आपके किस तारीख से आपके फॉर्म या नोटिफिकेशन निकल सकता है। शेड्यूल आपका जो है ये जो मतलब कि इन चीजों से रिलेटेड आपका जारी हो चुका है। एग्जाम एजेंसी, एग्जाम डेट, इन सारी चीजों के ऊपर भाई आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करें। बहुत जने का डाउट हो रहा था भाई कद के कुछ होगा तो सारा सौदा ठंडा अवस्था में चलेगा, पेपर होगा कौन होगा। सारी इंफॉर्मेशन तारी सारी भड़क दूर करांगे। बस 2 मिनट 5 मिनट ध्यान था देख लो जमा शांति था कालजा ठंडा रखो एक बार। उसका पहला भाई तामना बेरा है भाई इब सीईटी का पेपर तारा बहुत जल्दी होना है। ठीक है भाई, अगर आप सीईटी की तैयारी करने लग रहे तो भाई सीईटी का आपने स्पेशल बैच निकाल रखा है भाई, कंप्लीट बैच, जिसका मैं स्पेशल रिपब्लिक डे का ऊपर भाई ऑफर दे रखा है 26 जनवरी रात के 12 बजे तक, यानी कि आज रात के 12 बजे तक। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर 26 जैन लिख दोगे, कैपिटल अक्षर में लिखना 26 26 जान ना समझ लियो जैन है। ठीक है भाई, तो ये आपको जो 700 रुपए वाला बैच है इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाए, कंप्लीट बैच मिलेगा। इस बैच की खासियत क्या होगी, अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी डेली सुबह भाई आपके टारगेट मिल जाते हैं कि हाँ भाई आज आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैथ के अंदर क्या चीज करनी है, रीजनिंग के अंदर क्या चीज करनी है, इंडिया जीके रहने सारी की सारी चीज भाई। ठीक है, इसके अलावा भाई इसके अंदर मैथ आपका 2 टाइप का होने लग रहा है। एसएससी लेवल का अलग मैथ होने लग रहा है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ होने लग रहा है। साथ के साथ हम लोग जो एसएससी लेवल का मैथ है इसके हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देने लग रहे हैं, यानी आपको कोई बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अपना प्रॉफिट लॉस करा, प्रॉफिट लॉस के जो 2023-24 में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका प्रैक्टिस सेट का फॉर्म में दे दें, हाँ अरेंज करके उसका प्रिंट कटवा के आराम से प्रैक्टिस कर सको सवाल। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग में भी सेम काम है, प्रैक्टिस सेट चलने लग रहे हैं। खास बात नई मेंटरशिप स्टार्ट करी है 2 पता नहीं 3 तारीख से स्टार्ट करी, तो भी ज्यादा पुराने दिन नहीं हुए, सिलेबस शायद 15-16 दिन पुराना सिलेबस होया है। तो अभी भी ज्वाइन करोगे तो सिलेबस के साथ घुल जाओगे, वरना पीछे फिर बाद में पीछे ही रहोगे। ठीक है, रीजनिंग के अंदर भी सेम प्रैक्टिस सेट वाला सिस्टम है। हरियाणा जीके और हिंदी के भाई एंड रिटन नोट्स आपको दिए जाने लग रहे, साथ में इनके प्रैक्टिस सेट दिए जाने लग रहे जो प्रीवियस ईयर के एचएसएससी के 2016 से लेकर 24 तक के एग्जामों के अंदर जो भी प्रश्न आए हैं वो। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मतलब कि जैसे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के भी हो गया, नए भी हो गए। ठीक है, तो सारे के सारे भी इसी बैच के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप अलग से लेना चाहोगे तो 100 रुपए अलग से उसका कॉस्ट लगेगा भाई। ठीक है, बैच ले तो बैच के साथ ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। जॉब्स टारगेट का नाम था, अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल अक्षर के अंदर 26 जान कोड लगा दियो भाई है। ठीक है भाई, देखो अब देखो भाई क्या कुछ खबर आई है। उससे पहले भाई ये जो चीजें हैं आपकी, जैसे ये प्रश्नों के ऊपर आप चर्चा करेंगे। सीईटी के फॉर्म और नोटिफिकेशन कब, सीईटी का एग्जाम कब संभावित है, हरियाणा पुलिस भर्ती का क्या कुछ सांग है, क्या सीईटी के बाद की भर्तियां भी इसी साल होंगी, इन सारी चीजों के ऊपर आप चर्चा करेंगे। ये देखो भाई ये आपकी कमेटी से रिलेटेड नोटिस है, शायद कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे देख भी लिया होगा। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला ऑफिस ऑर्डर, वहां से आपका ऑर्डर निकाला गया है। द फॉलोइंग मेंबर्स and officers along with drivers and officials are hereby deputed to attend the meeting with डिप्टी कमिश्नर यानी जो डीसी हैं एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो डीईओ होते हैं आपके। ठीक है, एंड अदर कंसर्न्ड ऑफिसर टू डिस्कस द एग्जाम रिलेटेड इश्यू इंक्लूडिंग फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्टिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी भाई देखो मैं आपको बताने लग रहा हूं, इन्होंने जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था वीडियो बना के, जो सेंटर जो बनने हैं ना सीईटी के, उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो इन्हें पहला मांग ली थी। मैंने तारती बताई मैं नीचा सारी कार्रवाई बिठा रहे आए हो, मैंने तारती बताई थी ना, तो इन वो इंफॉर्मेशन तो पहले मांग ली थी। अब ये सिर्फ कंफर्मेशन खातिर मीटिंग करेंगे भाई, मतलब कि हाँ भाई इतनी इतनी सीटिंग है, कंफर्मेशन दे दो भाई डीसी के साथ या डीईओ के साथ मीटिंग करके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का क्या काम होता है, जिले के जितने भी स्कूल सारे उसके अंडर आते हैं भाई। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन देगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर इतने स्कूल अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर परीक्षा सेंटर बना सकते हो, हमारे यहाँ पर ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी, इसके अंदर इतनी सीटें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों के लिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए मीटिंग होगी। यानी कहने की बात ये है कि एचएसएससी है भाई पहले से ही ऑलरेडी सारे सेंटरों की डिटेल ले चुकी है, सारी चीजें सेट हो चुकी है, सिर्फ फाइनल कंफर्मेशन होनी है। ये तारीख अब मीटिंग का हमें हो जाएगी। किस लिए दे रखा है, देखो लिखे भी रखा है, कंडक्टिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ऑफ ग्रुप सी एंड डी पोस्ट भाई। इसका जो सीईटी आयोजित करवाना है इसके लिए भाई जो कंफर्मेशन चाहिए सीटों की वो मांगी गई है। इन द मीटिंग एग्जाम रिलेटेड इश्यू ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट, इट मीन स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सिचुएटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर एंड सब डिविजनल हेडक्वार्टर शैल बी टेकन अप एंड द मेंबर्स या ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ एचएसएससी विल आल्सो अटेंड द सेड मीटिंग एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। ये शेड्यूल दे रखा है, 3 दिन तक आपकी मीटिंग चलेगी, सोमवार से लेकर 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की मीटिंग चलेगी। और ये आपका कल 24 तारीख थी ना, कल ना परसों थी 24, परसों का आपका ये लेटर आपका जारी हुआ है। इसका मतलब क्या है, एचएसएससी नीचे सारी तैयारियां कर चुका है। मैं आपको बताता हूं नोटिफिकेशन आपका लेट पता क्यों होने लग रहा है। नोटिफिकेशन लेट होने का सबसे बड़ा कारण है आपके सेंटर भी निश्चित ना हो पाना, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यह प्रयास रहेगा कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा ना भाई, नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही हम लोग है एग्जाम की डेट भी दे दें। इनका प्रयास ये है कि हम लोग एक एग्जाम की डेट यानी कि एक तरीके से एक एग्जाम कैलेंडर है वो दे दे। चेयरमैन साहब भी इसी चीज के पक्ष में, आप लोगों को भी पता होगा, उन्होंने उसके अंदर भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कि हाँ भाई हम ये चाहते हैं भाई एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आए। ठीक है, तो यानी कि क्या इनका मेन मकसद ये है कि जब भी हम नोटिफिकेशन निकालें तो हमें फिर बाद में ये ना करना पड़े कि हाँ भाई इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे ने फॉर्म भर दिया, अब हम एग्जाम सेंटर बनवाएं। नो, ये सोचने लग रहा है पहले से ही सारी तैयारियां हम लोग करके चले और जैसे ही नोटिफिकेशन निकाल ले फॉर्म भरवाएं, फॉर्म भरवाते लगभग उसके 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग उसका पेपर ले लें। ये इनका मेन लक्ष्य है। तो आप लोग इस उम्मीद के अंदर मत रहो कि नोटिफिकेशन आए पाछा भी हमारा 6 महीने का टाइम मिल जाए और फिर पेपर होगा ना, ऐसा कुछ सांग नहीं होने वाला भाई। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के मैक्सिमम मिलो आपको 2 महीने का मैक्सिमम समय मिले, मैक्सिमम कहने लग रहा हूं कि वो पेपर वापर छपाई मार बेसिस में। ठीक है, बाकी आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें भाई सीईटी के फॉर्म और नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं भाई। अभी देखो मैंने बता दिया अभी ये 30 तारीख तक एग्जाम सेंटर की गणना कर लेंगे भाई सारा सौदा। ठीक है, उसका पास पूरी संभावना है कि ये फैब के अंदर नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि आगे ये जो नॉर्मल जो नगर निगम होते हैं ना शहरों के अंदर, इसके चुनाव होने हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए नोटिफिकेशन निकालेंगे श्योर शॉट। ठीक है, तो फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आने की संभावना है भाई, अभी भी मैंने को संभावना है लेकिन पूरी है, क्योंकि जो इनकी तैयारियां उन तैयारियों को देखते हुए बताने लग रहा हूं, क्योंकि सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाना फाइनल मीटिंग है और उसके बाद फरवरी के अंदर आपके नोटिफिकेशन आने पूरी संभावना। ये समझो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उस 1 महीने के समय के बाद आपका ये समझो कि करीबन अब जैसे कई जने ऐसे कहने लगे रहे थे कि भाई अब की बार जो 10वीं 12वीं करेंगे उनको भी शामिल करेंगे। भाई उनको शामिल करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आपको बताता हूं। मार्च का मैं पेपर होंगे, अभी फरवरी मार्च लगा लो, मिड फरवरी तक मिड मार्च लगोगे पेपर होंगे भाई। ठीक है, मई में रिजल्ट आता है, मई से पहले रिजल्ट नहीं आना, मिड मई तक रिजल्ट आएगा तारा, तो भाई फिर मई में के दोबारा फार्म खोल दे फिरेंगे भाई। ये 12वीं वाले भी शामिल कर लो, और 12वीं वाला बालक जो 12वीं पास करे 17 साल की उम्र हुआ है, 18 साल का तो होता भी कौन फार्म कड़ता भरेगा, कड़ता उसने शामिल करो इतना पेपर में, तो इतने बुद्धि इनका में भी है। ठीक है, तो यानी कि ये समझो कि फैब मोटा 1 महीना या फिर मिड मार्च अलग लगा लो भाई, मिड फैब लग भी आपका नोटिफिकेशन आ गया तो भी मिड मार्च थी तो तारे फार्म पूरा वाला सिस्टम चल लगा। ठीक है, उसका पास सारी तैयारी ना कर रखी है। अब जहां तक मुझे लगने लगे भाई, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताने लग रहा हूं, इसकी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली भाई, एग्जाम आप लोगों का भाई जून के अंदर संभावित हो सकता है। जहां तक मुझे लगने लग रहा है जून में संभावना है आपके एग्जाम की। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे स्कूल खाली मिलेंगे, सारे स्कूल लाइन छुट्टी है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कॉलेज है यूनिवर्सिटी सबकी छुट्टी है, क्योंकि जून में तो दाखिले दुखले होने स्टार्ट होया करें। ठीक है, कितने अगस्त तक क्लास लगा करें कॉलेज आगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है नहीं, पूरा जून आपका खाली पड़ा है। किसी का कोई भीख मांगने की जरूरत को सारे सेंटर अपने हैं, किसी का मैं सेंटर बना दो। ठीक है, तो पूरी संभावना आप ये समझो कि 99.999% संभावना कि जून का मैं पेपर 100% लेंगे, क्योंकि और कोई चारा कौन भाई। जुलाई अगस्त में फिर कॉलेज भी स्कूल भी लगना स्टार्ट हो जाए, फिर वो स्कूल खाली कौन मिले, फिर दिक्कत होगी। तो जून है एकमात्र ऐसा सहारा जिसका मतलब स्कूल भी खाली मिल जाए, कॉलेज भी खाली मिल जाए, आराम तक पेपर ये अटेम्प्ट करवा सके हैं। ठीक है, तो आप लोग जून को टारगेट, और हो सकता है पहले भी ले लें, ये कोई गारंटी हो ना जून लगे तो हमरो। मतलब मेरा कहने का मकसद यो है कि आप लोग अपनी तैयारी 100% रखो। आप इस डेट के भरोसे ना रहो जून में पेपर होगा कद होगा। ठीक है, ताम तारा सिलेबस कंप्लीट रखो। एक बार तारा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, उसका पता से कदे हो पेपर, तामना कोई लेना देना, उसका पता सिर्फ रिवीजन मारनी है, लेकिन सिलेबस पहले कंप्लीट पूरा करो भाई। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सिलेबस से पूरा करो। आधे दिनों का जित फार्म लेकर जितना हम पढ़ना स्टार्ट कराएंगे भाई। ठीक है, पढ़ना ही बेस्ट स्टार्ट कर दो, एक बार खतर सिलेबस ना लिपटाए लो, सिलेबस लिपटाए पचा वैसे रिवीजन मारनी रह जाए, कुछ ना कच्चे कदे मार लियो रिवीजन ना। ठीक है, फिर नु इतना बर्डन को नहीं रहो एक दिमाग पे। ठीक है, और मान लो फार्म काट दिया, एक महीना पचा पेपर ले लिया, फिर भाई अप्रैल मई में पेपर ले लिया, फिर किस जाओगे, फिर कोई चारा है तारा तोरा, कोई चारा को नहीं, फिर हांडोगे मुंह भाई बेबे बरगा मुंह कहीं कोई नहीं हो यार जी,
बड़े कौन देख के जम पेपर ले लिया मेरा कोई पट्टिया क्यों ले लिया एक के जम पेपर ये बताने ला ही रहा हूँ पहला अलर्ट हो लो ठीक है जरूरी कौन नहीं जून में के मेरा 1-2 महीना पहला भी हो जाए लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट रखो तुम अपनी तरफ से पूरी वह रखो तैयारी चाहे पेपर कदे ले होता हमने क्या मतलब है मैक्सिमम जून है ठीक है उसका बच्चा मैक्सिमम बच्चा ये बढ़ा है हरियाणा पुलिस की भर्ती भाई ओल्ड सीईटी पे होगी कि नया सीईटी पे होगी भाई मैं तारती पहला ही बता चुका हूँ चेयरमैन साहब ने साफ कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं कि ओल्ड सीईटी पर ही होगी हरियाणा पुलिस की भर्ती ठीक है अब नु कहूंगे जी कई जने के फार्म रह गए फार्म रीओपन कर दो भाई जिस टाइम नवंबर का मैं फार्म लिख रहे थे ना उस टाइम वो रीओपन भी करे थे ठीक है हालांकि भाई देखो ये भी इसका मैं तो कह सकूँ भाई हालांकि देखो क्योंकि सीट खाली जाऊंगी बच्चे पूरे भी कोई पहुंचता से रीओपन कर देना चाहिए भाई क्योंकि भाई मैक्सिमम बच्चों को अटेम्प्ट मिल जाएगा ठीक है आप बात कर लो भाई एप्लीकेशन लिख दो चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर लो बात बना तो भाई 2 दिन खातिर खोल दो कोई दिक्कत नहीं करने बाकी मुश्किल है खुलने भाई क्योंकि अभी ये फरवरी का महीने के बच्चों इन सारे पेपर ले होंगे फिजिकल ये होना है हरियाणा पुलिस वाले तैयारी शुरू कर दो जो ओल्ड सीईटी वाले हैं ठीक है अब भाई क्या सीईटी के बाद की भर्तियां भी इसी साल होंगी जो सीईटी के बाद की देखो भाई जहां तक का एक एस्टिमेट लगाने लग रहे हैं कि भाई मई जून तक मान लो जून तक आपका पेपर हो गया अगस्त या सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम चांस है अगस्त में दे देंगे ठीक है ज़्यादा लंबा कौन खींचे है उसका पता सितंबर अक्टूबर में आपके मेंस की नोटिफिकेशन आओगे ठीक है फिर मेंस के पेपर मतलब कि समझो साल के एंड तक आपका मेंस मानस के पेपर हो जाएंगे लगभग चांस है इस साल के एंड तक सारी की सारी परीक्षाएं तो आप भाई मन लगा के तैयारी करनी स्टार्ट कर दो और अब की बार कंपटीशन ज्यादा मैं आपको फिर बताने लग रहा हूं कंपटीशन ज्यादा क्यों है क्योंकि अब की बार 5 नंबर का कोई रोड़ा को नहीं पहले 5 नंबर का रोड़ा आया करता सेंटर वाले बालक है अपन फार्म भरिया कौन कर दे ही समझ में ठीक है तो इस वजह से क्या है अपना कंपटीशन कम होया करता इब सेंटर वाले वाला अपने फार्म भरेंगे ठीक है और अपने फिल्टर पटेंगे तो इसलिए ढंग से नीत करके तैयारी कर लियो कदे हमने सोचो कि हाँ मोटा मोटा पढ़ लिया काम चल जाएगा ठीक है तो मन लगा के अच्छी डाल पढ़ना शुरू कर दो अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुए हो आज 26 जनवरी है ठीक है पूरी फरवरी पड़ी है पूरा मार्च पड़ा है पूरा अप्रैल समझ लो अप्रैल भी लगभग समझो पूरा ही पड़ा है 3 महीने में भी काफी हद तक जो चीजें वो आपकी सुधर जाएंगी डेली अगर एक रूटीन का मैं पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो भी ठीक है तो भाई नीत करके पढ़ना शुरू कर दो मात्र ये समझो 2-3 महीने के मेहनत का काम है भाई पाछा नहीं फराम हो सारी उम्र काचे काटियो सारी उम्र रील देखियो कोई मतलब नहीं दुनिया ना फिर ठीक है तो भाई यह सूचना तारती देनी थी और भाई जो भी सीट का बैच लेना चाहो पहला बता दिया है स्पेशल ऑफर आ रहा है आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है 26 जान नाम तक कोड लगा दियो ठीक है सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी जिन साथियों ने बैच ले रखे आप उनका पूछ भी सीखो भाई किस डाल की पढ़ाई और किस डाल की को नहीं होती ठीक है तो भाई सारा राम राम धन्यवाद लाना ले लो खा जाओ भाई फटाफट।